अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान शफक बाबर, आप सबकी खिदमत में हाजिर। और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कैपिटल। बराह रास्त हमारी ट्रांसलेशन जो कि आप तमाम हमारे व्यूवर्स एंड लिस्टर्स के लिए ऑनर की गई है। अच्छा जी, मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं। को होस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन हम आज बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। चलिए पहले को होस्ट आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारे लिसनर्स हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आरजे शफ़क़। और सबसे पहले तो तमाम ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की इस खूबसूरत सी शाम आपकी बहुत ही खूबसूरत समातों से मुखातिब, इसे मुझे कहते हैं आरजे ओवैस। और सबसे पहले तो प्रोग्राम में बहुत सारा खुशामदीद। और जैसा कि आप सब भी वाकिफ़ हैं कि पिछले चंद माह से हम एक गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहे थे इस वबाई मर्ज़ की वजह से। तो अब चूँकि सिचुएशन कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, तो हमने चाहा क्यों ना आपसे दोबारा से वो सिलसिला आपसे जोड़ा जाए जो कि मुनक़ता हो चुका था एक इस वबाई मर्ज़ की वजह से। वो सिलसिला जो कि रेडियो एफएम 97.6 वॉइस ऑफ कैपिटल से हम आपके साथ जुड़े हुए थे। तो वो सिलसिला हमने कंटिन्यू किया है इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड और खुश भी हूँ दोबारा से आप सब लोगों के से बात करने के लिए। तो जी शफ़क़, आप क्या कहती हैं इस पॉडकास्ट के बारे में? और एग्जैक्टली देखिए, ये सफर शुरू हुआ था वॉइस ऑफ कैपिटल के एक स्टूडियो से, जहाँ से हम सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचा सकते थे। आज और कल से जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है, हमें मौका मिला कि हम विजुअल्स में अपने लिसनर्स, अपने व्यूवर्स के साथ कनेक्शन में रहें। तो हमारी जो उनसे वाबस्तगी है वो मज़ीद ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह हम बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। बेसिकली जो हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में जो हमारा जो कल्चरल कैपिटल है, हम पाकिस्तान की सकाफत पे बात करेंगे और पाकिस्तान के कल्चर पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त। और अवैस में और मैं, हम बेसिकली दोनों ज़िला पोठवार से बिलोंग करते हैं। सो वी डिसाइडेड कि आज का फर्स्ट हमारा प्रोग्राम ज़िला पोठवार पे ही होना चाहिए। तो उसके साथ अच्छा एक और बात जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, उसको हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए कि हम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे बैक हैंड में जो लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ इतनी हेल्प आउट हमारी कर रहे हैं और हमें जो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें मौका मिल रहा है यहाँ पे आने का, उनमें हमारे बहुत ही काबिल एहतराम सर उस्मान फारूकी साहब हेड हैं इस जो कैपिटल मीडिया क्लब के, इसके साथ साथ इंचार्ज एफएम स्टूडियो के एट कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ सर तलहा अहमद बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं इस सिलसिले में, मैं दोनों की बहुत मशहूर हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनका उनकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो इस बारे में मजीद आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि इस पॉडकास्ट को कामयाब बनाने के लिए बिहाइंड द कैमरा जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारी मैनेजिंग टीम, हमारी टेक्निकल टीम, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन सब को मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं यकीनन इस सब सिलसिले को कामयाब बनाने के लिए। और आज का ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं सिर्फ़ उन्हीं की काविशों की वजह से हो चुका है, हो सका है। और आज हम अवाम के सामने, अपने ऑडियंस के सामने अपने विजुअल के ज़रिए भी उन तक अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत शो लेके आए हैं, जैसा कि आपने शो के बारे में भी बात की। तो मैं भी मज़ीद कुछ बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि ये कल्चरल कैपिटल शो जो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसके लिए हम क्योंकि पाकिस्तान की सकाफ़त और कल्चर आप सब जानते हैं कि बहुत ही रिच सकाफ़त और कल्चर है और इसको हम इस शो के ज़रिए प्रमोट करेंगे। हम यहाँ पे पाकिस्तान की तहज़ीब की बात करेंगे, पाकिस्तान के कल्चर की बात करेंगे, पाकिस्तान के खानों की बात करेंगे, पाकिस्तान की ज़ुबानों की बात करेंगे और पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ इलाकों से मंसूब मुख्तलिफ़ गानों की बात करेंगे। और ओवर टू यू, मैं चाहता हूँ कि मज़ीद देर ना की जाए, आज के टॉपिक से रोशनास करवा दिया जाए हमारी ऑडियंस को। और बिफ़ोर इसके कि टॉपिक इंट्रोड्यूस हो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये शो मेरे दिल के तो बहुत करीब है, स्पेशली ये शो, क्योंकि टॉपिक जैसे कि आपने कहा है, हम दोनों का ताल्लुक खित्ता पठवार से है। तो मैं चाहता हूँ कि टॉपिक बता ही दिया जाए अवाम को कि आज के शो में हम खित्ता पठवार की सकाफ़त को कवर करने जा रहे हैं। तो मैं अभी बिहाइंड द कैमरा एग्जैक्टली। जब शो शुरू होने वाला था, तो मेरे ज़हन में एक गालिब का शेर आया कि इस देश के रंग निराले हैं, इस देश की बात अनोखी है। तो वाक़ई मेरे पटवार के तो रंग भी अनोखे हैं और बात भी निराली है। तो ये शो वाक़ई बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है और मैं अब तमाम सुनने वाले से कहूँगा कि इस शो के हमारे साथ जुड़े रहे। और बहुत कंटेंट है आपके लिए, इसमें हम आपके पटवार की बात करेंगे और जितने पटवारी ख़ास तौर पे सुन रहे हैं, तो पटवारियों सुनते रहना, आपके बारे में आज बात होने वाली है और आपके बारे में ही बात होने वाली है और आपके ही इलाके की बात होगी। तो जी, आज शफ़क़, आप क्या कहना चाहेंगे पटवार के बारे में, आपका परसेप्शन? जी, वैसे बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी डेप्थ में बता दिया। और वैसे पोठवार की हम बात कर रहे हैं, तो
मेरे ख्याल में कुछ हमें ऐड करना होगा कि ना कुछ अपने जो पटवारी हमारे लोग हैं वो हमारे साथ मजीद अच्छे जुड़े रहे, पटवारी नहीं बल्कि मजीद जो सारे लोग हैं वो इस खत्ते से ताल्लुक रखते हैं या पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मेरे ख्याल में वैसे आपको तो मैंने हाल चाल पूछा ही नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे पटवारी में पूछना पड़ेगा। वैसे तो इसे मेरा नाराज होना वैसे बनता तो है। वाले हो तो देखें आप बेशक इतनी देर के बाद पूछ रही हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी ज़ुबानें बताऊंगा जी। मैं तो बिल्कुल वल ठीक ठाक हाँ, तुसा अपनी सुनाओ, तुसा वाले हो? मैं ठीक ठाक अल्लाह लख लख करा बाबा वो शुक्र है अल्लाह दा चंगियां बनियां। और अच्छा जी कराई फॉर्मली ब्याह है बाहर ना बैठे निकले, सुने वायरस आया वा। अच्छा जी वैसे प्रोग्राम में जैसा अब कल्चर पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं तो इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में अपना जो पाकिस्तान से एक मोहब्बत का मुजाहरा है, वैसे तो हम अल्फाज के जरिए बहुत कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान से हम बहुत प्यार करते हैं बहुत, लेकिन अमली तौर पर जो चीज़ है ना उसको हमने मद्देनजर रखना है। जैसे पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए हम इनिशियल स्टेप लें तो मिलके हम यूनिटी के साथ रह सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जब वैसे जैसा कि हम कल्चर के बारे में शो कर रहे हैं, तो मेरा अपने हम उम्र नौजवानों के लिए पैगाम भी यही है कि चाहे हम कोई भी ज़ुबान सीखें, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमें अपनी असल को नहीं बोलना चाहिए, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि कल्चर ऐसी चीज़ है कि जो नस्ल दर नस्ल प्रमोट होती है। इसको कायम रखने के लिए कोई ख़ास मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। इसको कायम हम लोगों को नहीं रखना है। हमारे बड़ों ने आज तक इसको लेके चले, हमारे पुरखों से विरासत में कल्चर चलता आ रहा है, तो हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को, अपने रहन सहन को बरकरार रखना है। और मेरी आप आजकल के नौजवानों को पैगाम है, और बल्कि एक मुखलिसाना एडवाइस है कि आप दुनिया की कोई ज़ुबान सीखें, आप फ्रांसीसी सीखें, आप अंग्रेजी सीखें, लेकिन अपनी पटवारी, जैसे कि आज के हम टॉपिक की बात करें, वैसे तो आपका ताल्लुक जिस भी रीजन से आप वो ज़ुबान बोल रहे हैं वो ज़ुबान सीखें, और उस ज़ुबान को बिल्कुल। बोलते हुए शर्म महसूस करने की ज़रूरत है नहीं। जी। एक और बात वैसे जो कि बहुत ज़्यादा मैंने देखी है आजकल के जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं में, वो किसी भी जगह पे चले जाएँ अपनी ज़ुबान बोलते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेट फ़ील करते हैं। वो कहते हैं हम ज़्यादा प्रेफरेबली कोई और लैंग्वेज बोले, पंजाबी ना बोले, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या समझेंगे, पेंडू है, ये है, वो है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपनी ज़ुबान को कभी नहीं भूलते हैं। जैसा हमारी ज़ुबान उर्दू है, इतनी मीठी ज़ुबान है, इतनी प्यारी ज़ुबान है, इसी तरह पाकिस्तान में मौजूद मादरी ज़ुबान, कौमी ज़ुबान के साथ इसके जो मुख्तलिफ अज़ला हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ की अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेजेज़ हैं। तो वहाँ की जो लैंग्वेजेज़ हैं वो कल्चर को रिप्रेज़ेंट करती हैं, लोगों के खुलूस को, लोगों के प्यार को रिप्रेज़ेंट करती हैं और इत्तेहाद को रिप्रेज़ेंट करती हैं। तो अवैस अब ज़िला पुरद्वार की हम बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ की जो अज़ला की थोड़ी-सी जोग्राफिया लिहाज से मैं बात करना चाहूँगी कि ये इलाका किस तरह से फैला हुआ है, दरियाए जेहलम से लेके क्रॉस करता हुआ कितनी इसकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो मार्गला हिल्स तक इसकी जो फैलाव है, ये फैला हुआ है यहाँ तक। और इसके साथ-साथ यहाँ पे कितने अज़ला हैं, यहाँ पे रावलपिंडी का एक ज़िला है, यहाँ पे जेहलम है, यहाँ पे चकवाल है और इसके साथ यहाँ पे अटक है। तो अवैस मजीद इसके बारे में आप बताइएगा जरा। जी अवैस आप बताइएगा इस बारे में, इसके थोड़े से जो सकाफत है उसके बारे में आप जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। कल्चर कैसा है यहाँ का स्पेसिफिक। आई गेस मैं लाइव नहीं जी हूँ। हाँ सॉरी, सॉरी मेरा इंटरनेट मुनक़ता हो गया था। जी तो कोई हम कोई- बात करें, जी हम बिल्कुल बात कर रहे थे पुठवार के कल्चर के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि पुठवार के कल्चर पे बात करने से पहले पुठवार की तारीख से ज़रूर रोशनास करा दिया जाए अपने सुनने वालों को। तो सबसे बड़ी परसेप्शन तो मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन पाई जाती है हमारे लोगों में कि पुठवार की तारीख शायद बहुत कदीम नहीं है। शायद ये बाहर से आने वाले कुछ लोगों ने आजकल की इवन की निफ सदी का भी किस्सा नहीं है, ये तो सदियां पुरानी बात है यहाँ की सिविलाइजेशन को आबाद हुए हुए। तो लोगों को ये एक गलत सोच जो डेवलप हो चुकी है इसको ख़त्म करना होगा। और तारीख भी इस बात को अब तो साबित कर चुकी है, जैसा कि मौरखीन का इख्तलाफ तो ज़रूर रहा है कि इतने लाख साल पुरानी तारीख है ये, इतने लाख, लेकिन फिर भी इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि ये इवन ये कई हज़ार साल कबल अस मसीह की इसकी सिविलाइजेशन के सबूत आज भी पाए जाते हैं।
सबसे बड़ा सबूत हमारे पास एग्जैक्टली। हमारी वादिय सवां की सिविलाइजेशन का है, जो कि तारीख साबित कर चुकी है कि ये 3000 साल पुरानी कबल अज़ मसीह सकाफत यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे तब की जो छोटी आबादियाँ यहाँ पे तामीरात हुई थी, छोटी आबादियों की यहाँ पे लोग बसते थे, तो उसके सारे कदीमा भी पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पुठवार के देखने वाले लोग इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि यहाँ पे हर दूसरे गांव में कोई ना कोई ऐसा मंदिर, कोई ना कोई ऐसा हवेली, कोई ना कोई ऐसा पुराना किला ज़रूर मौजूद है जो इस बात की गवाही आज भी दे रहा है कि यहाँ की सकाफत कितनी पुरानी है। चलिए हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, अगर हम माज़ी करीब की बात करते हैं तो पुठवार की चंद ऐसी मशहूर आसार कदीमा जो कि यूएस वर्ल्ड हेरिटेज में भी उनका नाम शामिल हो चुका है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा किला रवात की, जो कि रावलपिंडी से अगर आप शुमाल की तरफ आएँ तो चंद मील के ही फासले पर है। तो इसके बारे में तारीख ये लिखती है कि ये जो गखड़ बादशाह थे जिनका नाम सारंग खान था, उनकी ये आखिरी आरामगाह है, जो कि तकरीबन 15वीं सदी ईस्वी में ये किला तामीर हुआ, किला रवात में बात कर। तो इस तरह की और अच्छा, भी अगर हम मजीद तारीखी करें। इमारत है जो तारीखी जी जी इमारत है, तो हमें तारीख से रोशनास करवाती है। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, मैंने खुद किला रवात को विजिट किया हुआ है, और इसकी इमारत देख के यूँ लगता है वाकई कितना ज़्यादा एक्सट्रीम जो इसकी हिस्ट्री है, और इसके साथ साथ हमें हमें लेके जाती है पास में ये इमारतें। तो मेरे ख्याल में विजिट करना चाहिए उन लोगों को भी जो जानना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में, देखना चाहते हैं ऐसी इमारत को। जी, जी, यही तो हम लोगों में बदकिस्मती से एक प्रॉब्लम पाई जाती है कि हम अपने ही कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। हमने दुनिया का हर इल्म हासिल कर लिया है, हमें साइंस तो हमने पढ़ ली है, हमें कीमिया की दुनिया में भी अबूर हो गया है, हम तिब की दुनिया का भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी हिस्ट्री, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे लोगों का ये कहना होता है कि हिस्ट्री हमारे किस काम आएगी, हम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ें, हम गड़े मुर्दों की बात क्यों करें। ये बात सिर्फ हर चीज़ इल्म हमेशा इसलिए नहीं हासिल किया जाता कि आप फ्यूचर में उससे क्या हासिल करने जा रहे हैं। इल्म अपने आप को जानना इल्म होता है। ये तारीख, ये हमारी तारीख है, हमारे बड़ों की तारीख है और हमारी सकाफ़त को उजागर करती है। अगर कल को पुठवार का कोई बंदा उससे कोई पूछता है उसी की सकाफ़त की, पुठवार के आया कि कितनी पुरानी सकाफ़त है पुठवार की, पुठवार रीजन की बात करें, अगर वो जानता ही नहीं होगा। जैसे किला रवात की आपने बात की, आपने विज़िट किया और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट किया हुआ है। और जी अवैस, इसके साथ साथ हम बात करेंगे किला रोहतास की भी, इस बारे में भी अवैस आपसे हम जानेंगे आज, क्योंकि ज़िला पटवार की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स की खूबसूरत और बहुत ही मेलोडियस वॉइस में जो नेशनल सॉन्ग हैं वो भी सुनेंगे जनाब, और उनको भी आज अपने प्रोग्राम में मौका ज़रूर देंगे, बिकॉज़ हमारे मुस्तकबिल के रोशन सितारे हैं ये। तो अवैस, आप कुछ बता रहे थे इस बारे में? जी, जी, मैं किला रोहतास की बिल्कुल बात कर रहा था कि किला रोहतास के बारे में जो कि ज़िला जेलम में मौजूद है, जो कि तारीख़ी लिहाज़ से काफ़ी मकबूल है, ना सिर्फ़ पुठवार में बल्कि नेशन वाइड, और उसका भी यूएस वर्ल्ड हेरिटेज में नाम बिल्कुल दर्ज है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि बादशाह शेर शाह सूरी ने गखड़ साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए ये किला तामीर करवाया, और ये तकरीबन कहा जाता है कि 15वीं सदी ईस्वी में ये तामीर हुआ था। और ये भी हमें हमारे माज़ी की याद दिलाते हैं और माज़ी की तरफ हमें लेके जाते हैं और बताते हैं कि पुठवार की सकाफ़त और यहाँ की तहज़ीब कितनी पुरानी है। तारीख़ की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो हम मज़ीद अगर देखें, जैसे जोग्राफ़िया की पहले भी बात की कि टेक्सला से लेकर जेलम तक ये हमारा खित्ता फैला हुआ है। तो अगर हम जेलम से आगे जाएँ चकवाल की तरफ, क्योंकि चकवाल भी ज़िला हमारे पुठवार रीजन में आता है, तो चकवाल में बहुत से हिंदू मंदिर आज भी मौजूद हैं अपनी असल हालत में, जो कि इस बात की अगेन गवाही दे रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। जहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा किला कटास राज की, कटास राज जो कि हमारी कोहिस्तान निमक में मौजूद है, चकवाल के करीब। वहाँ आज भी हमारी गवर्नमेंट और हमसाया मुल्क के दरमियान मुआहदे के तहत यहाँ हिंदू अपनी मजहबी रसूमात अदा करने आज भी आते हैं। और कटास राज के बारे में ये कहा जाता है
बल्कि हिंदू अपने कुछ मुक़द्दस शख्सियात को यहाँ से मंसूब करते हैं और कहा जाता है कि महाराज शिव का भी यहाँ पे कुछ अरसा गुजर बसर रहा, इसीलिए आज भी हज़ारों की तादाद में हिंदू अपनी मज़हबी रस्मात कटास राज में अदा करने आते हैं। वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है और इवन के मैंने एक जगह पढ़ा था कि यहाँ के बारे में संस्कृत के जो 5 मशहूर भाइयों का एक उनके शख्सियात हैं हिंदुओं की जिनको महाभारत कहा जाता है। तो सुनने में ये भी आया है कि 4 साल के करीब कुछ यहाँ उनका भी गुजर बसर रहा है। तो ये सारी बात करने का मकसद ये था कि हम इस बात को डिनाई नहीं कर सके कि पटवार की सकाफत मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जिनको हम कदीम सकाफतों में गिना जाता है, तो पटवार की सकाफत भी किसी से कम नहीं है या इतनी नई नहीं है जिस तरह का लोगों का गुमान है। जी शपथ। बिल्कुल। वैसे हम अगर थोड़ी-सी हिस्ट्री की मज़ीद अगर बात करें ना, तो इसकी जो आपने बताया कि कितने साल पुराना, तो ये खत्ता 2300 साल क़ब्ल अज़ मसीह से वादी सिंध की तहज़ीब बना हुआ है। इसके साथ यहाँ की मैंने एक और ये बात मैं करना चाहूँगी कि जो इसके अज़लाँ हैं, उन अज़लाँ में जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, जो वैसे कल्चर के तो हमने चले हम बात कर ली, अब उन अज़लाँ पे आते हैं। उन अज़लाँ के जो अंदर जो प्यारे-प्यारे खूबसूरत मकामात हैं, सियाहती मकामात हैं, हमने हिस्ट्री तो बता दी। अब जैसा रावलपिंडी में है, रावलपिंडी कितना खूबसूरत हमारा शहर, रावलपिंडी के अंदर भी मौजूद बहुत सारी विजिटिंग प्लेसेस हैं जो हमारे सियाहों को महसूस करते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कुछ खाने की भी बात कर लेते हैं। जी, पटवारियों के बारे में तो वैसे भी मशहूर है ये कि खुश खुराक भी हैं और खुश मिजाज भी हैं और खुश लिबास भी। जी, बिल्कुल। अच्छा, मेहमान नवाज़ भी हैं काफ़ी, ऐसी बात नहीं बिल्कुल है, जी, कोई हमारे घर आए तो उनको बड़ा अच्छा। ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ही अच्छा, है। एक और बात ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आज जो हमारा कल्चरल कैपिटल में है ये वाला, इसमें हम पाकिस्तान के इस खूबसूरत ज़िला के बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे इस बारे में ये भी जो यहाँ की सौगात है, मेरे ख्याल में ये हमें थोड़ा-सा ना सरप्राइज़ रखना चाहिए और हमें अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे ये पूछना चाहिए, तो क्या कहते जी, हैं आप? बिल्कुल मैं यही बात करने आगे जा रहा था कि अपने ऑडियंस से को मुखातिब करके कि बिल्कुल आप भी हमारे शो में और ये शो बेसिकली हम कर ही आप लोगों के लिए और ये शो है ही आपका और आप लोगों के लिए, तो ज़रूर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें और आसान-सा तरीके आप बिल्कुल इस हमारी लाइव ट्रांसमिशन में कमेंट करके बता सकते हैं और आज का सवाल ही आप ले लें कि आपने आज हमें बताना है कि पटवार की कौन-कौन सी सौगात है। तो देखते हैं आज पटवारिये अपने पटवार के बारे में कितना जानते हैं और आप ना सिर्फ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं बल्कि इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आप अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप गाना गाना चाहते हैं, आप अपनी सकाफ़त बताना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वॉइस ऑफ कैपिटल के ऑफ़िशियल पेज पे राब्ता कर सकते हैं। आप हम दोनों के फ़ेसबुक हैंडल पे राब्ता कर सकते हैं। आप अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएँ कि पटवार की सौगात कौन-सी है? जी, शफ़क़। जी, अवैस अब हम ऐसे करते हैं कि अपने प्रोग्राम में एक हमारी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, हमारे स्टूडेंट हैं कैपिटल यूनिवर्सिटी के, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे। उसके साथ अवैस मेरे ख्याल में आज आपसे ना जो आपकी पटवारी लैंग्वेज है, जो हमारी बनती है, हम दोनों की एग्ज़ैक्टली तो उसमें आपने कोई ग़ज़ल वग़ैरह आप सुनाना चाहते हैं? अच्छा जी, ग़ज़ल तो मैं सुनाऊँगा लेकिन वो मैं सरप्राइज़ रखे हुए हूँ, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में वो सुनाई जाएगी। उससे पहले हम अगर यहाँ के लोगों की बात कर ली जाए क्योंकि मुझे तो अगर पटवार में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो पटवार के लोग जी व्यूअर्स हो सकता है कि अवैस का थोड़ा-सा नेट का इश्यू चल रहा है। चलें अच्छा जी, अभी हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं आयशा रज़ा, स्टूडेंट हैं कैपिटल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, उनको भी अभी अपने प्रोग्राम में जॉइन कर लेते हैं, वो भी हमें जॉइन कर लेंगी और उनकी खूबसूरत आवाज़ में हम अपने जो लिसनर्स हैं और हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हम नेशनल सॉन्ग सुनाएँगे, यस। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड वॉच करते रहें हमारे प्रोग्राम को और प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए। अच्छा जी, इसके साथ-साथ अवैस डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेट्स सी आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम आ गई लेकिन चले जी, अवैस दोबारा से आ गए हैं, अवैस से दोबारा से बात करते हैं। जी अवैस।
आई थिंक जी, आज आपकी मैं बिल्कुल माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि ये सिलसिला ही कुछ इस तरह का है और इंटरनेट पे ज़ाहिर है ये इश्यूज़ तो रहते हैं। तो मैं बिल्कुल पठवार के लोगों की बात कर रहा था, तो पठवार के लोगों के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, वो अपनी पहचान खुद हैं। पठवार के लोगों के बारे में अगर उनके पेशे के बारे में बात की जाए तो यहाँ के लोग ना तो खेती-बाड़ी से अपना बहुत बड़ा हिस्से में ज़रिया माश कमाते हो, ना ही सनअतकारी से। क्योंकि खेती-बाड़ी तो सतह मुर्तफ़ा आप सब जानते हैं कि हमारा एरिया सतह मुर्तफ़ा इलाका है। यहाँ पे खेती-बाड़ी बड़े पैमाने पे हो नहीं सकती कि लोग यहाँ से अपना ज़रिया माश कमा सकें और सनअतकारी भी इस वजह से नहीं क्योंकि लोकल रॉ मटेरियल की कमी है। क्योंकि ज़राअत उस बड़े पैमाने पे हो नहीं रही, तो रॉ मटेरियल ना होने की वजह से सनअतकारी भी उस पैमाने पे नहीं हो पा रही। तो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ा ज़रिया माश या तो अफ़वाज पाकिस्तान को जॉइन करना या फिर बैरून मुल्क रोज़गार है। आप इस बात से मेरी इत्तेफ़ाक करेंगी कि चूँकि ये खित्ता तारीख़ी एतबार से या तो जंगजुओं की गुज़रगाह रहा है, चाहे वो शेर शाह सूरी हो, चाहे वो शहाबुद्दीन गोरी हो, चाहे वो गखर साम्राज्य के हों या कोई भी जिसने भी भारत की तरफ रखते सफ़र मांगा या तब के हिंदुस्तान की तरफ, तो उनका गुज़रगाह यही हमारा ही खित्ता रहा है। तो हमारा खित्ता या तो जंगजुओं की गुज़रगाह रहा है या फिर किसी मुकाम पे मैदान जंग भी रहा है। तो यही वजह है कि यहाँ के लोग खुद को मार्शल लेस कहलवाना भी पसंद करते हैं और इवन कि यहाँ के लोगों की बहादुरी और जो जंगी जुनून है वो भी बहुत मकबूल है और यही वजह है कि ना सिर्फ ब्रिटिश आर्मी बल्कि अब हालिया दौर में पाकिस्तान आर्मी में अगर सबसे बड़ी तादाद किसी खित्ते से जवानों की है तो वो खित्ता पठवार ही है। और इसका सबूत सबसे बड़ा सबूत खित्ता पठवार में आने वाले, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह रहा हूँ, खित्ता पठवार के हिस्से में आने वाले 3 निशाने हैदर जो कि सरवर शहीद, सवार शहीद और महफूज शहीद की शक्ल में हमारे हिस्से में आए और ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और बल्कि मेरी खुशकिस्मती कि अभी मैं जिस जगह से बैठ के आपसे मुखातिब हूँ अपने सब लोगों से, यहाँ से कैप्टन सरवर शहीद जो पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर हैं, उनकी आखिरी आरामगाह कोई चंद 1 किलोमीटर से भी कम मुसाफत पर वाक़या है और मैं खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से भी कि मैं ऐसे खित्ते में, ऐसे जवानों के बहादुर सपूतों के खित्ते में मौजूद हूँ। तो पठवार के लोगों की बहादुरी और अफ़वाज पाकिस्तान का में शमूलियत इख्तियार करना ये तो कह लें कि हर इंसान ही जानता है। और उनकी यहाँ के जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं वैसे इस पे हम मज़ीद और बात करते रहेंगे। आयशा राजा ने भी बेसिकली हमें जॉइन कर लिया ना, इसलिए मैं आपकी सॉरी टू इंटरप्ट। जी, बिल्कुल, आयशा राजा का मैंने भी डिस्क्राइब किया था कि वो हमारी सिंगर हैं, कैपिटल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। आज हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद आज उनसे अपनी जो नेशनल सॉन्ग है, यस नेशनल सॉन्ग उनसे सुनेंगे और फिर हम दोबारा से आएँगे पोठोहार के कल्चर की तरफ भी और फिर कुछ गज़ल और कुछ शेर भी ऐड करते हैं। तो वैसे फिर अपनी जो हमारी गेस्ट हैं जो हमारी सिंगर हैं उनको ऐड कर लेते हैं प्रोग्राम में। देन उसके जी, बाद बिल्कुल, हम बिस्मिल्लाह अपने करें, सेट बिस्मिल्लाह। पे बात करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा राजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। मेरे साथ को-होस्ट अवैस साहब भी मौजूद हैं। अवैस साहब पसंद है किसी को पूछिए कोई नहीं। जी, आयशा वेलकम, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। जी, थैंक यू। तो आज आप फिर हमारे समातों को कौन से गीत से कह लें कि एंटरटेन करना चाहती हैं? मैं आज आपको सुनाऊंगी ये वतन तुम्हारा है। अच्छा, जी, आयशा राजा बिल्कुल। के बारे में थोड़ा-सा मैं इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये कैपिटल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, डिपार्टमेंट है इनका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करती है। वैसे तो देखिए टेक्निकल लोग भी जो है कितनी खूबसूरत आवाज़ रखते हैं, मेलोडियस वॉइस। सॉरी मेरी ज़ुबान पे ना वो फिसल जाते हैं कुछ वर्ड। देखिए ऑडियंस से तो मिलने की खुशी इतनी है कि अल्फाज भी हमारा हाँ, साथ नहीं दे रहे। आपके साथ मिली हूँ अब कैसा हो गया मुझे नहीं पता चला क्योंकि लगता है आपकी आवाज़ सुन के मुझे अपने अल्फाज बाकी भी भूल जाएँगे। चलिए फिर ठीक है, आयशा राजा की तरफ चलते हैं और हमारे इसके बाद एक और भी हमारे जो गेस्ट हैं, सिंगर हैं, सभी होंगे हमारे साथ। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी उनको भी प्रोग्राम में लेने की, अगर उनका इंटरनेट का कोई इश्यू ना रहा तो इंशाल्लाह। चलिए जी आयशा राजा अपनी खूबसूरत और तरन्नुम से भरपूर आवाज़ में कुछ सुना दीजिए प्लीज़। जी ज़रूर।
ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, के किस्सों के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके, इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ओ ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया। बहुत बिल्कुल खूबसूरत ये वतन हमारा ही है और हम ही हैं पासबां इसके। बिल्कुल आरजे शफक में यहाँ पे ये जो इन्होंने मेरी नगमा गाया, मैं बिल्कुल इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हमारी यूथ के लिए पैगाम है। आपने सुना भी होगा कि हमारी यूथ को बिल्कुल शायर यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये वतन तुम्हारा है और तुम इसके पासबां हो। हमें हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाया जा रहा है इसमें, अगर हम गौर करें थैंक यू सो मच आयशा, आपने इतना अच्छा सॉन्ग गाया और अपना टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में। इंशाल्लाह आपको फिर से अपने प्रोग्राम में दावत देंगे, और फिर इसी तरह का जो हमारा एक कल्चरल कैपिटल के नाम से जो हमारा डेली ट्यूसडे को लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम हुआ करेगा, उसमें आपको जरूर दावत दिया करेंगे, भरपूर कोशिश होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन आयशा राजा, आपकी आमद का। My players, thank you. थैंक यू सो मच। जी अवैस साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? आप इस सॉन्ग के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे। अच्छा जी व्यूवर्स, मुझे लगता है कि अवैस का नेट का आज कुछ ज़्यादा ही इशू है, अवैस वहीं पे ही अटक गए हैं। हो सकता है दोबारा से वो हमें फिर से ज्वाइन कर लें। विल टॉक अबाउट द कल्चर। अच्छा, कल्चर पे तो हमने खैर बात कर लिया, अब हम बात करते हैं उसकी सौगात की। यस, मैंने पूछा था आप सब लोगों से उसकी कुछ सौगात के बारे में हमें बताइएगा। तो खाने के बारे में तो अवैस आप ने बात की कि यहाँ के खाने के जायके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मारगला हिल्स की तरफ अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे कितने खूबसूरत, एक तो व्यू, उसके साथ साथ व्यू के साथ साथ मोनाल रेस्टोरेंट। मुझे तो अभी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज कोविड-19। बस घर में है, घर में हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद घर में बैठ के खाना बना सकते हैं अच्छे अच्छे। वैसे इस पूरे पेंडेमिक सिचुएशन में ना मैंने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई। वैसे वही मैं कहना चाह रहा था कि पोठवार की खवातीन कुकिंग के मामले में किसी से पीछे नहीं है, तो आपको मुनाल की क्या जरूरत है, आप घर पे भी पका सकती हैं। बल्कि हम सबको भी सीएमसी की पूरी फ्रेटर्निटी को इनवाइट करें आप। अच्छा कैसा ठीक आइडिया? है, ठीक है, बिल्कुल एक ऐसे ही कर लेते हैं, सोचते हैं इस बारे में जी। बिल्कुल सोचिएगा, ये बल्कि काम की बात ही यही है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली।
अच्छा वैसे और आप इसके कुछ गजल आप हाँ मुझे कैसे जी, सुनानी है, आपने आपने कोई प्रिपेयर मैं की हुई है हाँ गजल तो बिल्कुल मैं सुना सकती हूँ। बिल्कुल जी, मैं गज़ल सुनाने से पहले थोड़ा-सा शायर के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे पटवारी के बहुत ही अज़ीम शायर और राइटर थे जिन्होंने थे मैं मरहूम के वो उनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है और वजह भी यही वबाई मर्ज़ बनी सैयद आले इमरान साहब। तो उनकी एक लिखी हुई गज़ल मुझे बहुत पर्सनल फ़ेवरेट भी है, तो मैं वही मैंने चूज़ किया आज अपनी ऑडियंस को सुनाने के लिए। तो मैं ज़रा देख लूँ क्योंकि मुझे ज़बानी याद नहीं है, तो मैंने लिख के रखी हुई थी आप लोगों को सुनाने के लिए। जी, तो सईद आल इमरान साहब अपनी गज़ल में कहते हैं कि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, बिल्कुल। जी, आवाज़ मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी, बिल्कुल, लिखते हैं कि अखियाँ ने पार एक कार सा खौरे कुदर गया, अखियाँ ने पार एक कार सा खौरे कुदर गया, हिक्के ते माड़ा यार सा खौरे कुदर गया। बेले कुसैन याद ने लुगे लगन पे, बेले कुसैन याद ने लुगे लगन पे, चिड़िया ना जेड़ा डार सा खवरे कुदर गया। बंद हटिया ने बूया की जंदरे लगे हुए, बंद हटिया ने बूया की जंदरे लगे हुए, इतै कुरै बाजार सा खवरे कुदर गया। अखियां ने विच जुदाई ने टोए पई गए, अखियां ने विच जुदाई ने टोए पई गए, जेड़ा कुरै खुमार सा खवरे कुदर गया। एक और बहुत खूबसूरत गज़ल के चंद अशार जो कि कमर ज़िया साहब अच्छा की जो कि वैसे ना हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो बिल्कुल प्योर पटवारी लैंग्वेज से नहीं बिलोंग करते होंगे, तो थोड़ा सा आप उर्दू में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। 1 मिनट। जी बिल्कुल। थैंक यू। शुड आई? यस यस यू कैन। जी, जी। तो मैं शायद माफ़ कीजिएगा मैं इतना अच्छा तो ना हूँ तशरीह में। तो शायर कहते हैं कि अखियाँ ने पार एक कार सा खवरै कुदर गया। अखियाँ बेसिकली पटवारी में आँखों को कहा जाता है, तो शायद कहना चाह रहा है कि मेरी आँखों से ओझल एक घर हुआ करता था, मैं नहीं जानता वो कहाँ गया। बेसिकली हालात की कसमापुरसी को भी यहाँ पे उन्होंने अक्कासी की है कि मेरी आँखों से ओझल एक घर था, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। हिक्के ते माड़ा यार सा, यानी कि मेरा एक ही दोस्त था, वो भी मुझे नहीं पता कि कहाँ गया। वो भी उसको भी मैं ढूँढ रहा हूँ। बेले हुसैन याद ने लुगे लगन पे, लुगे से मुराद के वीरान, बेले हुसैन याद नहीं यानी कि किसी की याद में जो मेरा वक्त गुजरता था वो अब मुझे वीरान लग रहा है। चिड़िया ना जेड़ा डार सा खबर है कुदर गया, यानी कि वो मेरी यानी कि याद की अक्कासी उन चिड़ियों के एक जुर्मट से एक डार से वो करना चाह रहे हैं कि वो जो मेरी याद में वो एक चिड़ियों का एक झुरमुट हुआ करता था वो भी अब मुझे नहीं मिल रहा, न जाने वो कहाँ गया। हालात की ऐसी कसमा पुरसी है। बंड हटिया ने बुए की जंदरे लगे हुए, हटियां कहा जाता है दुकानों को और बुए दरवाजे। वो शायर कहना चाह रहे हैं कि बंद हटियां के जो दुकानों के दरवाजों पे ताले लगे पड़े हैं। ये भी एक हालात की कह लें कि कस्बा पुरसी और बुजुर्गी का जिक्र हो रहा है कि दुकानें बंद हैं, इत्थे कूड़े बाजार सा खौरे कुदर गया, यानी कि यहाँ पे जो बाजारों की रौनक हुआ करती थी, या शायर यहाँ पे अपने दिल की रौनक को तशबीह दे रहा है, या ये शायरी बेहतर जानता है। तो शायर कहना चाह रहा है कि वो बाजार अब मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो कहाँ गया। अखियां ने भी जुदाई ने टोए पे गए, यानी कि मेरी आंखों में मेरी आंखें जुदाई को जाहिर कर रही हैं, जहाँ पे जो मेरी आंखों के गिर्द हल्के हैं वो मेरी जुदाई में रोने को जाहिर कर रहे हैं। जेड़ा कुरै खुमार सा खबर कुदर गया, यानी कि मेरी आंखों में जो खुमार हुआ करता था वो जवानी का, वो खुशी का खुमार, वो अब मुझे नहीं मिल रहा, वो कहीं खो चुका है। आई होप मैंने अच्छी तशरीह की जबरदस्त हो। वैस आपने तो तशरीह भी काफी अच्छी कर ली है, और जो बहुत बिल्कुल प्योर उर्दू स्पीकिंग है उनको भी समझ आ गई होगी। अच्छा अब मैं ये सेशन थोड़ा रखती हूँ अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं, इतने सारे लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा उनका थैंक्स मैं करती हूँ, इतना हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो इट्स अ टाइम टू रीड देयर कमेंट्स। अच्छा जी, खान अरूज ने हमें कमेंट किया है कि मोर पावर टू यू गाइस, थैंक यू सो थैंक मच, यू जी, आपकी दुआएं हैं। और इसके साथ साथ जी खा पी के आए हैं इसलिए एनर्जी काफी ज्यादा आई। और इसके साथ साथ तुराब ने किया है, तुराब कह रहे हैं अ वेरी नीडेड सेगमेंट ऑन यूथ इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स ऑन कल्चर। बिल्कुल हमारे यूथ के बारे में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मनाल राय ने हमें कमेंट किया है, वो कह रही हैं
कि गुड लक टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। इतनी सारी दुआएं, इतनी सारी गुड लक, इतनी विशेस हैं हमारे साथ, तो फिर जनाब प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होपफुली जा रहा है और आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा। अच्छा जी इसके साथ साथ अच्छा जी बिल्कुल हमारे फारूकी साहब के बारे में किसी ने कमेंट किया है। फारूकी साहब हमारे सर उस्मान फारूकी साहब को भी ले इंशाल्लाह, सर को तो लाजमी जी लेंगे। मेरी बड़ी बिल्कुल, ख्वाहिश थी कि इनके लिए आज के प्रोग्राम में खुशखबरी है मेरे पास एक। जी मतलब बिल्कुल, हारिस कियानी साहब के लिए मेरे पास एक खुशखबरी लेकिन है। हम अब हमारा वीकेंड का शो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ह्यूमंस ऑफ कैपिटल। उसमें आप बिल्कुल उस्मान फारूकी साहब को देख सकेंगे, तो आपका इंतज़ार खत्म होने जा रहा है जल्दी। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जब हम ये अपना कल्चरल प्रोग्राम जब हम सियालकोट के आएंगे ना बेसिकली, तब तो सर को लाजमी लेना हाँ है। जी, मैं उनको पहले से बिल्कुल मैं बता दूंगी आज के लिए आपको पार्ट हो हमारे लिए, तो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट, ये कह रहे हैं। अच्छा जी, और माशाल्लाह अवैस कमर अवैस के लिए आया है, ये क्या वॉइस है माशाल्लाह। अच्छा इकरा तारिक कह रही है हाय शफक, सॉरी आई कांट रीड। अच्छा इकरा तारिक कह रही है हाय शफक, आई एम ग्लैड टू सी यू हियर, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड हैप्पी टू सी यू, हाउ एज यू आर एक्सप्लेनिंग कल्चर नॉर्म्स टू ऑल ऑफ अस फॉर जॉइनिंग इन, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। इतनी सारी अप्रिसिएशन हो रही है हमारे लिए। अच्छा जी किसी ने क्या कहा है, माशाल्लाह कीप इट अप। अच्छा बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ मीनवाइल मैं जब प्रोग्राम का खत्म होने वाला होगा इख्तिताम, उस पर भी हम आपके लास्ट पे थोड़े से जो कमेंट्स रह जाएंगे, कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट्स लें। जो हमारा लिमिटेड टाइम है 1 घंटे का, उसमें हम आपके कमेंट्स भी लेंगे, साथ अपने पटवार जिला को भी हमने रखना है और हमने और भी बहुत सारी चीजों को कवर करना है, तो कमेंट्स आपके वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे। और अच्छा मैंने एक सवाल किया था आपसे, किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया, मेरे ख्याल में वैसे किसी को पता नहीं है सवाल का देख लो है ना। पटवारियों, यहाँ पे आप ना सिर्फ अपने पे पटवारी होने पे शक करा रहे हो, साथ मेरी भी इज्जत डुबो रहे हो। आप लोग देख लो, तो जल्दी से आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ताकि आरजे शफक को पता चले कि पटवारी सो नहीं रहे और अपने कल्चर के बारे में सिर्फ अवैस ही नहीं जानता, पाकिस्तान भी जानते हैं। बिल्कुल मैं भी जानती हूँ बहुत कुछ, लेकिन सौगात के बारे में नहीं बताएंगे जी, ये आपके लिए कमेंट है। अब ये आपके लिए एक मैसेज है जो हमने सुनना है आप लोगों से, ठीक है ना। देखें, वैसे ये एक हमारा एक हम तो बिल्कुल बताएंगे शो के इख्तिताम पे, लेकिन उससे पहले हम जरा अपने ऑडियंस को जरूर मौका दे रहे हैं और प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो आपकी समातों की नजर करने के लिए मेरे पास एक और गजल है, और आपकी खुसूसी फरमाइश पे, क्योंकि आप मुझे आप कैमरा भी खास तौर पे कहती रही हैं कि आपने कुछ पटवारी शायरी जरूर मुझे सुनानी है, तो आपकी फरमाइश पे एक और गजल के चंद अशार आपकी समातों की नजर हैं, जो कि कमर ज़िया साहब के लिखे हुए हैं कि गुजरे वेले मोड़ा किसरै, गुजरे वेले मोड़ा किसरै, भजे होए शीशे जोड़ा किसरै, बागै नी सी लगता है फिर से अवैस के सिग्नल्स ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा जब तक अवैस हमें ज्वाइन कर लेते हैं, बाकी लोगों के कुछ कमेंट्स रीड कर लेते हैं जिन्होंने अभी वक्तन फवक्तन काफी हमें लोग कर रहे हैं कमेंट, और इसके साथ साथ अच्छा जी अल्लाह ताला आपको तरक्की और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मलिक मज़हर जावेद साहब ने किया, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। और अवैस दोबारा से आ गए प्रोग्राम में, उनको अभी हम फिर से लेते हैं अपने प्रोग्राम में। अवैस आप बार-बार चले जाते हैं, क्या इशू है? मैं खुद भी इस समझने से बिल्कुल कासिर हूँ और शर्मिंदा भी हूँ अपने ऑडियंस के सामने, जो कि मुझे देखने के लिए अपने मोबाइल सेट के सामने या अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं और मैं ही चला जाता हूँ। तो मैं गज़ल उनके समातों की नज़र कर रहा था, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ बिना किसी ताखीर के, इससे पहले कि फिर कोई मसला हो जाए। कि गुजरे वेले मोड़ा किसरै, भजे हुए शीशे जोड़ा किसरै, बागै नी सी जिस ना रौनक, मैं ओ फुल तरोड़ा किसरै, तलियां अपर पई गए छाले, तलियां अपर पई गए छाले, याद ने सिट्टे मरोड़ा किसरै। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ये आप मुझे तो बताएं। समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। आई एम ऑल टाइम अवेलेबल जी, आई एम। अच्छा अब इस तरह आपने तो सुना दिया, लेकिन इसको अब सारी बात एकदम से मुझे याद तो नहीं हुई कि मैं इसकी तशरीह कर सकूं, लेकिन होपफुली सबको समझ आ गई होगी। अवैस अब आगे चलते हैं। अच्छा सभी हमारे साथ अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह, भरपूर कोशिश है कि वो आएंगे और उनकी भी आवाज़ में भी एक खूबसूरत नेशनल सॉन्ग सुनाएंगे। जी अच्छा अवैस मज़ीद
और कुछ बताना चाहते हैं पठवार के कल्चर के बारे में, या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ लैंग्वेज के बारे में? पठवार का कल्चर तो एक शो में वो कह लें कि दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं पठवारी जुबान की तरफ स्पेसिफिकली कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ मिसपरसेप्शन हैं लोगों की, वो भी दूर करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले ये कि लोग ये गुमान करते हैं कि पठवारी जुबान शायद पंजाबी जुबान का कोई लहजा है या डायलेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये उनकी एक गलत परसेप्शन पाई जाती है। बेसिकली पठवारी जुबान अपनी हैसियत भी रखती है और अपना एक लबो लहजा भी रखती है। इवन के पठवारी जुबान के अंदर मजीद लहजे पाए जाते हैं, जैसे कि आप पहाड़ी लहजा जो कि आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में और पठवार के नॉर्दर्न एरियाज में बोला जाता है। उसके अलावा गोजरी लहजा जो कि मकबूजा कश्मीर जो कि भारत के कब्जे में है, वहाँ पे भी कुछ इलाकों में पठवारी जुबान बोली जाती है जिसको गोजरी का नाम दिया जाता है। उसके बाद हिंदको जुबान काफ़ी मिलती है पठवारी जुबान से और उसको भी पठवारी हिंदको कहा जाता है। तो ये सोच बिल्कुल गलत है कि शायद पठवारी पंजाबी जुबान का लहजा है या उसका ही हिस्सा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट शपक बताता चलूं कि यूके में अगर अंग्रेजी जुबान के अलावा सबसे बड़ी कोई फॉरेन लैंग्वेज बोली जाती है तो वो पठवारी है। आप जानती थी क्या इस बारे में? नहीं, देख लें, हमारे पठवार को और पठवारी जुबान को दोनों को अंडरएस्टिमेट किया जा रहा है। यूके में फॉरेन लैंग्वेज सबसे बड़ी बोलने जाने वाली पठवारी जुबान है और इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ। जब हमारे आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम की तामीर का आगाज़ शुरू हुआ अयूब खान साहब के दौर में, तो यहाँ के बसने वालों जो जिस एरिया में डैम बन रहा था, तो वहाँ पे बसने वाले लोगों को हुकूमती मुआहदों के ज़रिए कुछ घर के अफराद को यूके भिजवा दिया गया ताकि वो अपना रोज़गार वहाँ से अर्न कर सकें, क्योंकि चूँकि यहाँ पे उनकी ज़मीनें और उनके घर डैम के प्रोजेक्ट के अंडर आ गए थे। तो वो सिलसिला जो 60 की दिहाई में शुरू हुआ वो अभी तक यूके जाने का सिलसिला पठवार के लोगों में, और ये बात से मेरे सुनने वाले भी एग्री करेंगे कि पठवार की बहुत बड़ी तादाद जो ऐसा है कि वो यूके में बसती है, और यही वजह है कि वहाँ फॉरेन लैंग्वेज अगर सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली है तो वो पठवारी है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि दूसरा सबसे बड़ा मिसपरसेप्शन जो पाई जाती है पठवारी के बारे में, वो ये है कि शायद ये अपना कुछ तारीखी मुकाम नहीं रखती पठवारी, या पठवारी ज़ुबान यहाँ पे बसने वाले चंद लोगों ने कुछ उर्दू और पंजाबी से या कुछ हिंदुओं से अल्फाज लेके एक ज़ुबान बना ली हुई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के प्रोग्राम के थ्रू हमारे व्यूवर्स को ये पता चल गया होगा कि इस जुबान की कितनी अहमियत है, कितनी हैसियत है, क्योंकि वही बात है ना कि कल्चर के बारे में हमने जहाँ बात की, फिर हमने बात की इसकी जुबान के बारे में, और कितनी खूबसूरती से आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो मेरे ख्याल में क्लैरिफाई हो गया कि ये तारीखी एतबार से भी और सकाफती एतबार से भी बहुत ही नुमाया और ख़ास मकाम रखती है। आई थिंक अवैस फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, अवैस जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। कहीं कहीं एरियाज में सिग्नल का थोड़ा थोड़ा इशू रहता है और सभी भी हमारे साथ डिस्कनेक्टेड है, कुछ उनका कनेक्शन नहीं हमारे साथ हो रहा। दरअसल आजकल जो कोरोना की सिचुएशन है, इस वजह से लोगों ने मूव कर लिया अपने जो आबाई इलाके हैं, कुछ लोग गांव में मौजूद हैं, इस वजह से वो कनेक्शन जो है उनके साथ हमारा मजीद अच्छा नहीं, अच्छा मीन्स इस तरह के कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, अवैस ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। जी अवैस, जी शफक, आप क्या फिर से आप चले गए थे। बस मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इट्स ओके, हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। कहीं लाइट का इशू हो जाता है तो कहीं सिग्नल्स का इशू हो जाता है, क्या करें। हाँ, गुज़िश्ता जैसे हमने सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लासेस ली, तो इससे तो हम बिल्कुल यूज़ टू हो चुके हैं। हमारा यही तो रोना रहता था टीचर्स के साथ, कभी हमारी लाइट नहीं होती थी, कभी हमारा इंटरनेट नहीं होता था। लेकिन अभी दोनों की मौजूदगी में मुझे नहीं पता, क्योंकि चूँकि हम ये सॉफ्टवेयर भी नया यूज़ कर रहे हैं, तो शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्रामों में ज़रूर इसको रिजॉल्व करके इससे पहले कि सभी चले जाएं, सभी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, काफी देर से वो कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि उनका इंटरनेट का इशू था तो वो लेट आए, वरना उनको बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं लेने की कोशिश कर रही थी। तो सभी आ गए, सभी को वेलकम करती हैं, उसके साथ सभी से सुनते हैं एक बहुत ही जबरदस्त नेशनल सॉन्ग। इसके साथ अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ कि वो जिस जगह पे मौजूद है, हो सकता है उनके सिग्नल्स की वजह से उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाए, या फिर उनकी जो शक्ल है वो ना आप देख सकें। तो होपफुली कि कुछ ऐसे दोनों इश्यूज ना रहें। तो चले आइए उनकी आवाज़ सुन लेते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी, एंड थैंक यू सो मच
वेलकम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सभी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, हम सबको बल्कि आपकी आवाज आ रही है। सभी भी कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के स्टूडेंट हैं, डिपार्टमेंट इनका सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा जी सभी, आप का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप मुझे पता है, थैंक यू। मुझे मालूम है कि आप ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे सिग्नल का थोड़ा इशू है, आप काफी देर से 1 घंटा होने वाले तकरीबन आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जी इस जी, कोशिश का, आपकी इस काविश का शुक्रिया। तो आपकी खूबसूरत थैंक यू। आवाज में सुनते हैं एक मुबर्रक नेशनल सॉन्ग एंड अपने प्रोग्राम को भी हमने वाइंड अप करना है। जी सभी। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा, कुर्बानी कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहां से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहां से मेरा धरती पे ईमान। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से है शान हमारी, ये वतन हमारा, मिलके यहाँ सारे आगे जाना ही चाहे, जो भी है राहें सारी जीने की है राहें, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहां से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहां से मेरा धरती पे ईमान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी टू यू कि आप अपने हमारे प्रोग्राम में आए। आपने इतनी खूबसूरत आवाज में इतना खूबसूरत नेशनल सॉन्ग, जिस तरह पहले आयशा राजा ने थी, इतना खूबसूरत नेशनल सॉन्ग है, उसकी शायरी कितनी खूबसूरत। अब ये जो नेशनल सॉन्ग है, इसकी शायरी इतनी जबरदस्त है, और इसके साथ साथ गाने वाले की आवाज में भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पावर है। यस, थैंक यू सो मच थैंक यू सो सभी, मच। थैंक आप यू सो प्रोग्राम मच। का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज। थैंक अल्लाह यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। जी अवैस, कितनी खूबसूरत आवाज थी सभी की, और आयशा की भी बिल्कुल। अच्छा जी, अब बाकी कुछ लोगों के मेरे ख्याल में अवैस का फिर कनेक्शन डाउन हो गया। इट्स ओके, मैं इस बारे में वाकई कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। इसके साथ साथ अभी फिर से कमेंट किया है तुराब ने, अमेजिंग वॉइस सभी। सभी के लिए उन्होंने मैसेज किया है, वाकई अमेजिंग वॉइस। और इसके साथ बाकी भी हमें वक्तन फवक्तन लोग कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबके इतने कमेंट्स का, इतने खूबसूरत अल्फाज का, हमें अच्छा लगता है। वही बात है कि अप्रिशिएट जितना किया जाए काम, उतना बेहतर से बेहतर होता है। अच्छा, वैसे आप चले गए थे तो मैं जरा रीड कर रही थी लोगों के कुछ कमेंट्स, हमारे बड़ी खूबसूरत जी बिल्कुल। ऑडियंस। मैं अपने सब लिसनर्स और व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही हम ये शो कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें सुनना है, हमें सपोर्ट करना है, और ना सिर्फ ये शो बल्कि हम वीकली पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप हफ्ते के 7 दिन डिफरेंट टाइमिंग्स पे आप कैपिटल रेडियो की तरफ से शोज सुन पाएंगे, और आपने सब आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है और सबके शोज को ज्वाइन करना है। और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस होने वाले हैं, हर तरह के शोज आपको मिलेंगे, चाहे वो मजहबी शोज हो, चाहे वो अदबी शोज हो, चाहे वो इंफॉर्मेटिव कल्चरल शोज। और सबसे तो मजे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास एक ऐसा शो भी है, ह्यूमंस ऑफ कैपिटल, जिसमें आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हमसे रब्ता करके बता सकते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपनी अचीवमेंट्स, और हम जरूर आपको मौका देंगे अपने शो में। और हफ्ते के दिन आप भी देखना ना भूलिएगा, ह्यूमंस ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, अब वैसे इट्स टाइम टू वाइंड अप, और प्रोग्राम से हम इतने जो लिसनर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे इजाजत तलब करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये आपको बताती चलूं कि हमारा और आपका साथ जो रहेगा वो वीकली बेस पे रहेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप
कोई एक स्पेसिफिक डे में हमें सुनेंगे, बल्कि मंडे टू संडे हमारा और आपका साथ रहेगा। और इसके साथ साथ आप हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कल देख सकते हैं, जो कि आप सबके लिए ऑन एयर होगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसकी अदबी संगत। तो जनाब, शायरी से शगफ रखने वाले लोग हो जाएं एक्टिव। और अब हमें दीजिए इजाजत, वैसे इट्स टाइम टू गो, अब हमें जाना चाहिए। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और अच्छे टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की, तो फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिलेगा। अपनी बहुत सारी दुआ में हम दोनों को इजाजत दीजिए जी। ऐसा एट द एंड कुछ बात जी, एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये शो वाइंड अप हो रहा है कल्चर शो, तो सबके लिए यही पैगाम है कि अपने कल्चर से जुड़े रहें, अपनी ज़ुबान से जुड़े रहें और अपने असल से जुड़े रहें। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले मंगल को ज़रूर मुलाकात होगी। देखते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ कैपिटल FM 97.6। अल्लाह हाफिज़। 7.6 जी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।